हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए ब्लॉग डब्बू मिक्स ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, रोज की तरह मैं एक भजन बनाया हूँ, उसको आप लोगों के सामने पेश करूँगा। वो भजन में प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका और त्रेता युग की बात है। उसमें रुक्मणी जी को अपने सुंदरता का नाज था। इस पर उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण भगवान के सामने बैठी हुई थीं और उन्होंने क्या कहा, उसी पर मैं अपना भजन बनाया हूँ। एक रोज गर्व से रुक्मणी घनश्याम से ये वचन कही। एक रोज गर्व से रुक्मणी घनश्याम को ये वचन गई कही, क्यों आप बन बन घूमे, क्या सी मुझसे सुंदरी रही। बोली कि आप उस त्रेता युग में जो है बन बन घूमे, क्या सीता जी मुझसे सुंदरी रही। तो श्री कृष्ण भगवान वहां उनको जवाब देते हैं कि ये फैसला हमारे प्रभु हनुमान जी ही करेंगे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे थे कि जो कि द्वापर और त्रेता दोनों युग को जानते थे और देखे भी हैं। तो ये फैसला अब उन्हीं पर है। अब वो फैसला कैसे करते हैं, उसी पर ये भजन मैंने दोस्तों बनाया है। और उसके बाद की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको लिखा भी हूँ। और इसको तुलसीदास के चौपाई से मैंने ले लेके इसमें ये वर्णन मैंने बना के इसमें डाला है और इसमें लोगों को बताऊंगा भी कि गरुड़ को अपने चाल और बल का गुरूर था। गरुड़ को अपने चाल और बल का गुरूर था। रुक्मणी को अपनी सुंदरता का भरपूर नाज था। एक रोज गर्व से रुक्मणी घनश्याम से ये वचन कही, क्यों आप बन बन घूमे, क्या सी मुझसे सुंदरी रही। कर थाम रुक्मणी का घनश्याम समझाने लगे। कर थाम रुक्मणी का घनश्याम समझाने लगे कि सीता न तुमसे सुंदरी, कह करके मुस्कुराने लगे। सीता न तुमसे सुंदरी कहकर मुस्कुराने लगे। और यही कह के उन्होंने मुस्कुराने लगे तो फिर बोले कि इसका फैसला प्रभु हनुमान जी करेंगे। तब उन्होंने क्या कहा, मेरे सरकार कपिराज को उस समय याद कर लीना है। मेरे सरकार कपिराज को याद कर लीना है। इधर हनुमान जी ध्यान धर लीना है। गर्व की बात सब सब जान लीना है। गर्व की बात पर ध्यान कपि जान की। कपि की जान की द्वारिका में। अब दोस्तों देखो, प्रभु हनुमान जी कि द्वारिका में पहुंचते न देरी लगी। द्वारिका में पहुंचते न देरी लगी, बाग के रक्षक लगे भागने। जबकि उपवन में कप जबकि उपवन में कपि पैर दीन्हा, द्वारिका मचा शोर लंका सा था। जब प्रभु हनुमान जी पहुंचते हैं द्वारिका में तो लंका सा शोर मच जाता है। फिर तो कृष्ण भगवान को खबर मिलती है। द्वारिकाधीश को ये खबर मिल गई। प्रभु हनुमान जी आ गए उनकी वाटिका में और लोग भागने लगे। तो उस समय द्वारिकाधीश को ये खबर मिल गई। तब बुलाया है खगराज को कि श्याम ने कपि को धरने का आदेश दीना। तो कृष्ण भगवान ने उनको आदेश दिए कि उनको पकड़ के लेके आओ। वाटिका में पहुंचते ही खगचोट में वाटिका में पहुंचते ही एक खगचोट में कपि उन्हें मार दी। वाटिका में पहुंचते ही खगचोट में एक ही चोट पर कपि उन्हें मार दी। एक ही हाथ से धरकर धर्मराज को एक ही हाथ से धरकर धर्मराज को सिंधु के पार फेंका। तभी थे सभी कि एक ही हाथ से धरकर धर्मराज को सिंधु के मध्य फेंका उन्हीं को। तो दोस्तों, जैसे ही वो वाटिका में पहुंचते हैं वैसे ही उनको पकड़ने के लिए जो लोग जाते हैं उनको एक ही खकचोट में उन्होंने मार देती है और किसी को समुद्र के बाहर उन्होंने फेंक देते हैं। और इसके बाद जो है प्रभु हनुमान जी जो है वहां आते हैं
और इसके बाद जो है श्री कृष्ण भगवान को अब क्या जो है वहाँ देखते हैं कृष्ण भगवान और जो है रुक्मणी जी और ये लोग बैठी हुई हैं। उस समय प्रभु हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। उसी पर ये वर्णन है दोस्तों। बोले हरि रुक्मणी, बोले कृष्ण भगवान बोले हरि रुक्मणी के ऐ सुंदरी कर लो सिंगार अब तूने देरी न कर। बोले हरि रुक्मणी ऐ सुंदरी कर लो सिंगार अब तूने देरी न कर। आ रहे राम भक्त हनुमान के फैसला होगा तेरा अभी नवीनतम। कह रहे हैं आ रहे हैं भक्त हनुमान का, हनुमान जी आ रहे हैं और फैसला अभी होगा। करके सिंगार तब रुक्मणी सज गई घनश्याम को राम बनना पड़ा। और दोस्तों रुक्मणी अपनी सज संवर के जो है तैयार हो गई। इसके बाद घनश्याम को राम बनना पड़ा। माथ पर छत्र था राम का श्याम का, माथ पर छत्र था राम का श्याम के, और सारंग धनुष हाथ में कर लीन्हा। माथे पर जो है प्रभु श्री कृष्ण के रामचंद्र जी का छत्र था और धनुष में हाथ में ले लिए और बैठे हुए थे। अब प्रभु हनुमान जी हमारे क्या है, जाते जाते क्या कहते हैं। आते आते कहा बैन हनुमान ने, आते आते कहा बैन हनुमान ने, प्रभु माता कहाँ है मेरी जानकी। आते आते बैन हनुमान ने कहा माता कहाँ जानकी है मेरी। जैसे हनुमान जी पहुंचते हैं वैसे ही कृष्ण भगवान जो है रामचंद्र जी का मुकुट लगाए हुए हैं और रुक्मणी जी जो है बैठी हुई हैं। लेकिन उन्होंने पहुंचते पहुंचते कहा कि कहाँ है हमारी जानकी, मतलब सीता मैया कहाँ है। या आसीन ही थी, माने या आसीन ही थी माता सदा किस कुरूपा को स्थान दीन्हा। यह तो स्थान माता सीता का है और उन्होंने बोल भी दिया कि इस कुरूपा को कहाँ आपने स्थान दिया है आपके साथ। जहां आसीन हिती माता सदा किस कुरूपा को स्थान दीन्हा, गर्व दोनों का हरि भंग कर देते हैं। और यहीं प्रभु हनुमान जी गर्व दोनों का हरि भंग कर देते हैं, इसलिए गर्व भंजन कहाते हैं सदा एवं हमेशा। और वहीं पर गर्व दोनों का चूर कर देते हैं और गर्व भंजन भी कहाते हैं। तेरी लीला निराली है मायापति। तो दोस्तों प्रभु हनुमान जी की कहा गया है कि तेरी लीला निराली है मायापति, राघवेंद्र ने यही जान ली। हाँ, तो दोस्तों मेरी वाणी अब समाप्त होती है और प्रभु हनुमान जी की लीला निराली थी और उन्होंने फैसला किया और इसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करने जा रहा हूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। तो अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करने जा रहा हूँ।